राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम देख रहे थे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है और 4 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। ये हमारी 5वीं क्लास है और इसमें हमें प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्यधारा पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य धारा। दिया है कि ऐतिहासिक या कल्पित व्यक्तियों के साथ किसी राजकुमारी, श्रेष्ठी पुत्री, गणिका या अप्सरा की प्रेम कथा की परंपरा तो प्राचीन है। कालिदास ने मेघदूत में उदयन कथा कोविद, उदयन की कहानी कहने में पटु जनों का उल्लेख किया है। 16वीं सदी के बनारसी दास ने अर्धकथानक, जो उनकी आत्मकथा है, उसमें लिखा है कि वे मधुमालती मिर्गावत पढ़ते थे। ये सूफी नहीं, शुद्ध लौकिक प्रेम काव्य थे। एक ही कहानी को आधार बनाकर मध्यकाल में अनेक रचनाकारों ने काव्य लिखे हैं। अनेक सूफी कवियों ने यह लिख दिया है, आदि अंत जस कथा रही, या पुनि हम खोली अर्थ सब कहाँ। इससे यही स्पष्ट होता है कि ये कथाएं पहले से प्रचलित थीं। अनुमानतः जैन मतावलंबी रचनाकारों ने आदिकाल में भविष्यत कहा जैसी रचनाएं की हैं। वे भी लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित हैं। जैसे सूफी कवियों ने उन्हें सूफी ढांचे में बांधा, वैसे जैन मतावलंबी कवियों ने उन्हें जैन धर्म के ढांचे में प्रस्तुत किया होगा। ऐसा ही राम कथा और कृष्ण कथा के साथ भी हुआ है। लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा भी सूफी काव्य के समानांतर चलती रही है। ईश्वर दास की सत्यवती कथा को इसी परंपरा में माना जाना चाहिए। कुशल लाभ का ढोला मारूरा दूहा 16वीं शताब्दी, जिसमें ढोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा चित्रित है, प्रसिद्ध प्रेम आख्यानक है। कुशल लाभ की ही दूसरी रचना माधवानल कामकंदला है। माधवानल कामकंदला की प्रेम कथा पर 1547 में आलम ने भी काव्य रचना की है। सारंगा सदावृक्ष की भी प्रेम कथा पर अनेक रचनाएं मिलती हैं। यह कथा गद्य में भी मिलती है। इसी प्रकार किसी अज्ञात कवि ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा पे कुतुब शतक की रचना की है। अर्थात कहने का आशय यह है कि सूफी काव्य के साथ साथ शुद्ध लौकिक प्रेमाख्यानों की परंपरा भी चलती रही। सूफी कवियों ने इसी आख्यान परंपरा का उपयोग किया और उसे सूफी सिद्धांतों के ढांचे में इस सफाई से गढ़ा कि कथा प्रतीकात्मक हो गई। प्रतीकात्मकता में दोहरापन होता है, वह प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थ देती है। सूफी परंपरा के पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं। इनकी रचना का नाम चंदायन है और चंदायन का रचनाकाल 1379 है। तो सूफी काव्य के पहले कवि या प्रवर्तक मुल्ला दाऊद है। इनकी रचना चंदायन है। कब लिखी गई? 1379 में। इसके बाद दिया है कि बरिस 7 से होई 81, तिनहि जाह कवि सरसेऊ भासी। मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले के डलमऊ के थे। ये ध्यान देंगे। मुल्ला दाऊद कहाँ के रहने वाले थे? तो रायबरेली जिले के डलमऊ के। उन्होंने वही चंदायन की रचना की। यह काव्य बहुत ही लोकप्रिय एवं सम्मानित था। दिल्ली में मखदूम शेख तकीउद्दीन ख्वाबी जनसमाज के बीच इसका पाठ किया करते थे। चंदायन पूर्व भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पे आधारित है। तो ये हाईलाइट कर लेंगे। चंदायन किस पे आधारित है? तो लोरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की कथा पे। तो चंदायन में लोरिक है, मैना है और चंदा है। ये आप पॉइंट नोट कर लेंगे।
बीच बीच में चंदा को इस काव्य में भी पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। तो बीच बीच में इस काव्य में चंदा को भी अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधि है। क्या है? परिष्कृत अवधि है, जिससे लगता है कि 14वीं शती तक अवधि काव्य भाषा के रूप में परिष्कृत और प्रतिष्ठित हो चुकी थी। तो चंदायन की काव्य भाषा अवधि। इसके बाद अब आते हैं कुतुबन, जिनका समय 1567 से 1689 ईस्वी माना जाता है। कुतुबन ने मृगावत अर्थात मृगावती की रचना 909 हिजरी अर्थात 1503 या 4 ईस्वी में की थी। ये सोहरावर्दी पंथ के ज्ञात होते हैं। कौन? कुतुबन। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। किसके आश्रित थे कुतुबन? जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के। मृगावत में नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है और अंत में शिकार खेलते समय सिंह के द्वारा मारा जाता है। ये रचना अनेक कथानक रूढ़ियों से युक्त है और इसकी भाषा प्रवाहमयी है, तो ध्यान देंगे। इसके बाद आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी का समय माना जाता है 1492 ईस्वी और इनका निधन कब हुआ था? 1542 में। ध्यान देंगे, 1492 से 1542। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि पूछेगा तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। यदि प्रवर्तक पूछा सूफी काव्य के तो मुल्ला दाऊद और श्रेष्ठ कवि पूछा तो जायसी। ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। तो जायसी की 3 रचनाएं उपलब्ध हैं, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। कहते हैं कि एक नवोपलब्ध काव्य कन्हावत भी इन्हीं की रचना है, ऐसा कहा जाता है, किंतु कन्हावत का पाठ प्रामाणिक नहीं लगता। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। तो जायसी की अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है, कवि के यश का आधार है पद्मावत। तो वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें अखरावट में कही गई हैं, कयामत का वर्णन आखिरी कलाम में है और जायसी के यश का या कीर्ति का आधार पद्मावत है। पद्मावत की रचना इन्होंने 927 हिजरी के आसपास की थी, 1520 में, ये बताते हैं। फिर कहते हैं कि कुछ लोग 27 को 47 पढ़ के इसका रचना काल 1547 मानने के पक्ष में हैं। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। यह दोहे चौपाइयों में निबद्ध मसनवी शैली में लिखा गया है, जिसमें कवि ने अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके 4 मित्रों, शाहे वक्त शेर शाह सूरी और समसामयिक गुरुओं एवं पीरों की वंदना की है। पद्मावत की काव्य भूमिका विशद एवं उदात्त है। कवि ने प्रारंभ में ही प्रकट कर दिया है कि जीवन और जगत को देखने वाली उसकी दृष्टि व्यापक और परस्पर विरोध को आंकने वाली है। कवि अल्लाह को इस विधातामयी सृष्टि का कर्ता कहता है, विविध प्राणियों, वस्तुओं, स्थितियों का परिगणन करता है और फिर उनमें परस्पर विरोध देखता है। जैसे पंक्ति है, किन्हे से नाग मुख ही विश्व बसा, अकिन्हे से मंत्र हरह जेहि डसा, अकिन्हे से अमीय जियन जे ही पाए, अकिन्हे से विष जो मीचू ते ही खाए,
किन्हेसी अखी मिठी रस भरी, किन्हेसी करई बेली बहू भरी। तो याद करेंगे कि किन्हेसी वाली पंक्ति किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। बस किन्हेसी याद कर लीजिए, बाकी कुछ याद हो चाहे ना हो, किन्हेसी जायसी। ठीक। उपयुक्त पंक्तियों में जायसी वस्तुओं का परस्पर विरोध दिखा रहे हैं। उनकी सामाजिक विषमता की ओर भी जाती है। उनकी दृष्टि जो है वो सामाजिक विषमता की ओर भी जाती है। लिखते हैं किन्हेसी कोई भिखारी कही धनी, किन्हेसी संपत्ति विपत्ति पुन धनी, काहू भोग भुगति सुख सारा, कहाँ काहू भुख भवन दुख भारा। जायसी इन सब को अल्लाह का ही किया हुआ मानते थे। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंघल देश की राजकन्या पद्मावती की प्रेम कहानी पे आधारित है। तो ये याद करेंगे कि पद्मावत में जो रतन सेन है वो कहाँ के शासक थे? चित्तौड़गढ़ के। और जो पद्मावती हैं वो कहाँ की रानी थी? तो सिंघल देश की राजकुमारी थी वो। इसमें कवि ने कौशल पूर्वक कल्पना एवं ऐतिहासिकता का मिश्रण कर दिया है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय ऐतिहासिक घटना है। रतन सेन अपनी विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़ के पद्मिनी की खोज में योगी बन के निकल पड़ता है। पद्मिनी से उसका विवाह होता है और राघव चेतन नामक पंडित पद्मिनी के रूप की प्रशंसा अलाउद्दीन से करता है। अलाउद्दीन छल से रतन सेन को पकड़ के दिल्ली ले जाता है और लेकिन गोरा बादल वीरता पूर्वक रतन सेन को छुड़ा लेते हैं। तो पूछा जाता है कि गोरा बादल की वीरता का उल्लेख किस रचना में है? तो पद्मावत में है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। बाद में रतन सेन एक अन्य राजा देवपाल से लड़ाई में मारा जाता है। किससे? देवपाल से। पद्मिनी और नागमती राजा के शव को लेकर सती हो जाती हैं। अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पहुंचता है तो उसे उनकी राख मिलती है। जायसी ने इस प्रेम कथा को आधिकारिक एवं आनुषांगिक कथाओं के ताने बाने में बहुत जतन से बांधा है। पद्मावत आद्यांत मानुष प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा व्यंजित करता है। हीरा मन सुख शुरू में कहता है क्या? मानुष प्रेम भयु बैकुंठी, अनाहित काह छार भर मुठी। रचना के अंत में वह छार भर मुट्ठी फिर आती है। अलाउद्दीन पद्मिनी के सती होने के बाद चित्तौड़ पहुंचता है तो यह राखी मिलती है। छार उठाई लिख एक मुट्ठी, दिन उड़ाई परिथमी झूठी। कवि ने कौशल से यह मार्मिक व्यंजना की है जो पद्मिनी रतन सेन के लिए पारस रूप है, वही अलाउद्दीन जैसों के लिए मुट्ठी भर धूल। मध्यकालीन रोमांचक आख्यानों का कथानक प्रायः बिखर जाता है, किंतु पद्मावत का कथानक सुगठित है। पद्मावत में नगर वर्णन, षड्ऋतु वर्णन, 12 मासा, नक्सिक वर्णन केवल रूढ़ि पालन के रूप में नहीं मिलता है। उसमें कवि की कल्पना सहृदयता के सहारे मार्मिक एवं करुण दृश्य विधान खड़ा करती है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग है, किंतु वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी रखती है। जायसी के नक्सिक वर्णन की विशेषता यह है कि वह मांसल होते हुए भी मनुष्य की पाश्विक वृत्तियों को उत्तेजित नहीं करता, बल्कि एक रहस्य और करुणा के लोक में हमें ले जाता है। पद्मावत की नागमती के विरह वर्णन का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। उसकी मार्मिकता का आधार है मध्यकालीन भारतीय नारी की विवशता। एक ओर नारी का विवश और पूर्ण आत्मसमर्पण, दूसरी ओर पुरुष द्वारा उसकी अपेक्षा। मार्मिकता का दूसरा कारण नागमती को लोग सामान्य भावभूमि पर स्थित करके उसके विरह का चित्रण करना है। वह रानी है, किंतु उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है वह मध्यकालीन सामान्य वर्ग की नारी का रूप है, राजभवन में रहने वाली रानी का नहीं।
पंक्ति देखिए। पूरब नक्षत्र सिर ऊपर आवा, अहो बिन नाह मंदिर को छावा। बरसे मघा झकोरी झकोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंक्ति। बरसे मघा झकोरी झकोरी, अमुर दुई नैन चुवही जसियोरी। प्रतीकात्मकता की बात पहले आ चुकी है। पद्मावत का रचनाकार लौकिक कथा का वर्णन कहीं कहीं इस प्रकार करता है कि अलौकिक पर परोक्ष सत्ता का अर्थ संकेतित हो जाता है, जैसे मानस सरोदक खंड का यह वर्णन। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोप छोरी केस मुकुलाई। शशि मुख अंग मलय गिरिबासा, अनागिन झाप लीन चहुपासा। ओ नहीं घटा परी जग छाहा, शशि के शरण लिन्ह जनुराहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंक्ति। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोप छेरी केस मुकुलाई। शशि मुख अंग मलय गिरिबासा, नागिनी झाप लीन चहुपासा। आओ नहीं घटा परी जग छाहा, शशि के शरण लीन जनुराहा। प्रथम दो पंक्तियों में रूप वर्णन है, किंतु तीसरी पंक्ति पद्मिनी के लोकोत्तर सौंदर्य का आभास देती है। इसी प्रकार बरौनियों का यह वर्णन भी। उन बान्हन अस को जो न मारा, बेधि रहा सगरो संसारा। ऐसे वर्णन से पद्मावत भरा है। पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है। ये पूछा जाता है कि पद्मिनी किसका प्रतीक है पद्मावत में, तो परम सत्ता का। रतन सेन साधक का तथा राघव शैतान का। कथा लौकिक धरातल पे चलने के साथ साथ लोकोत्तर अर्थ की भूमि पर भी चलती है। इसीलिए पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है, किंतु ये प्रतीकात्मकता सर्वत्र नहीं है और इससे लौकिक कथा रस में व्याघात नहीं पड़ता। पद्मावत में हठ योग, कुंडलिनी योग एवं रसायन साधना का पर्याप्त प्रभाव है। वैष्णव निरीहता और अहिंसा का भी संदेश है। हिंदू पौराणिक पात्रों का उल्लेख कहीं कहीं संस्कारी मानसिकता के अनुकूल नहीं है। इस्लाम के एक संप्रदाय की सूफी साधना तो उसकी रचना की प्रेरणा ही है। इस प्रकार पद्मावत मध्य देश की अनेक धार्मिक साधनाओं का रूप प्रस्तुत करता है। पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित काव्य है। इसमें रामचरितमानस की भांति अनेक क्षेत्र की भाषाओं का मेल नहीं है। इसीलिए विशुद्ध अवधि का जो सहज और चलता रूप पद्मावत में मिलता है, वो रामचरितमानस में नहीं मिलता। इसमें तत्सम शब्दों का इस्तेमाल भी बहुत कम या नहीं के बराबर है। पद्मावत में तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत कम है या न के बराबर है। और जायसी का प्रिय अलंकार तो हेतुत प्रेक्षा है। जैसे लिखते हैं क्या कि पीऊ सो कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। असोधनि बिरहे जरी मुई, तेहिक धुआ हम लाग। जायसी के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों की विशेषता यह है कि वे वस्तु की अतिरंजना नहीं करते, अतिशयोक्ति द्वारा भाव सत्य का रूप खींचते हैं। इसीलिए उनकी अतिशयोक्तियाँ भी मार्मिक होती हैं। तो ये पंक्ति जैसे कि इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पीयूष सो कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। इसके बाद आते हैं मंझन। कौन आते हैं? मंझन। तो मंझन ने लिखा है मधुमालती और 16वीं शती इनका समय है। तो ध्यान देंगे, मंझन ने क्या लिखा है? मधुमालती। और क्या समय है? 16वीं शती। मंझन ने 1545 में मधुमालती की रचना की थी। कब की थी मधुमालती की रचना? 1545 में। ये जायसी के परवर्ती थे। ध्यान देंगे, मंझन क्या थे? जायसी के परवर्ती थे। मधुमालती में नायक को अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती की चित्रसारी में पहुंचा देती हैं और वही नायक नायिका को देखता है।
इसमें मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। इसमें प्रेम का बहुत उच्च आदर्श सामने रखा गया है। सूफी काव्यों में नायक की प्रायः 2 पत्नियां होती हैं, किंतु इसमें मनोहर द्वारा उपकृत प्रेमा से बहन का संबंध स्थापित करता है। इसमें जन्म जन्मांतर के बीच प्रेम की अखंडता प्रकट की गई है। इस दृष्टि से इसमें भारतीय पुनर्जन्मवाद की बात कही गई है। इस्लाम पुनर्जन्म नहीं मानता। लोक के वर्णन द्वारा अलौकिक सत्ता का संकेत सभी सूफी काव्यों के सामने समान इसमें भी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सूफी काव्य परंपरा के अन्य उल्लेखनीय कवि और काव्य इस प्रकार हैं, जैसे उस्मान ने 1613 में चित्रावली लिखी, शेख नबी ने 1619 में ज्ञानदीप लिखा और कासिम शाह ने 1731 में हंस जवाहिर लिखा और नूर मोहम्मद ने 1744 में इंद्रावती और 1764 में अनुराग बांसुरी लिखा। अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूपक बांधा गया है। इन्होंने चौपाइयों के बीच दोहे न रख के बरवे रखे गए हैं। तो प्रश्न बनेगा कि किस सूफी काव्य में चौपाइयों के बीच दोहे न रख के बरवे रखे गए हैं, तो वो है अनुराग बांसुरी। तो अब हमारा निर्गुण काव्य यहीं पे होता है खत्म। अब निर्गुण काव्य की सामान्य विशेषताएं हैं, हम देखेंगे, फिर आ जाएगी राम भक्ति धारा। तो निर्गुण काव्य की सामान्य विशेषताएं देख लेते हैं। निर्गुण काव्य की दोनों शाखाएं निर्गुण मत पे आधारित हैं। ये दोनों परम सत्ता को मानवीय भावना का आलंबन तो मानती हैं, किंतु लीलावाद एवं अवतारवाद पे विश्वास नहीं करती। कबीर और सूफी कवि भगवत प्रेम को मानव जीवन की सार्थकता मानते हैं। वे निर्गुण को गुण रहित नहीं, गुणातीत मानते हैं और उससे अनेक प्रकार के संबंध, जैसे माता पिता, प्रिय, गुरु आदि का संबंध स्थापित करते हैं। कबीर के यहाँ प्रेम की उत्कटता कम तीव्र नहीं, किंतु वे ज्ञान एवं अंतः साधना की उपेक्षा नहीं करते। कबीर के काव्य में निर्गुण मतवाद का विश्वबोध प्रकट है। वे सृष्टि की उत्पत्ति, नाश, जन्म, मृत्यु, मनुष्य की नाड़ियों चक्रों आदि की बात काफी करते हैं। वे ज्ञान को व्याकुल करने वाले या दाहक मानते हैं। उनके यहाँ ज्ञान की आंधी सब कुछ को अस्त व्यस्त कर देती है। इसीलिए वे अपने घर को और अपने साथ चलने वाले के घरों को जलाने की बात करते हैं। प्रेम एवं भक्ति पर जोर होने के बावजूद उन्हें ज्ञानाश्रयी धारा का संत कहा जाता है। इस धारा के कवि अधिकांशतः अवर्ण हैं। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा सही थी, अतः उनमें वर्ण व्यवस्था पे तीव्र आक्रमण करने का भाव है। इस धारा के कवियों पे नाथ संतों की अंतर साधना के साथ उनकी दुरूह प्रकृति, शैली, उलटबासी का भी प्रभाव है। इन्होंने गेय पद, दोहा, चौपाई के अतिरिक्त कुछ लोक प्रचलित छंदों का भी उपयोग किया है। ज्ञानाश्रयी धाका के किसी कवि द्वारा रचित कोई प्रबंध काव्य प्रसिद्ध नहीं है। प्रेमाश्रयी धारा के कवियों पे इस्लाम के सूफी मत का सबसे अधिक प्रभाव है। सूफी मत का अपना विश्व तत्व ज्ञान है, किंतु वह सूफी कवियों में अलग से दिखलाई नहीं पड़ता। इसका एक कारण यह हो सकता है कि सूफी कवियों ने प्रबंध काव्य लिखा है और तत्व ज्ञान का आग्रह तथा प्रबंध तत्व घुल मिल गया है या छिप गया है। इसकी विशेषता यह है कि इन्होंने परम सत्ता में मधुर या दाम्पत्य भाव ही जोड़ा है, अन्य भाव नहीं। संसार में उसकी प्रतिछवि है, प्रतिछवि में उसका प्रतीक है और सूफी इस प्रतीक को प्रतीकार्थ का साधन बनाते हैं। यह प्रतीकार्थ परम सत्ता है, इसलिए उनके यहाँ प्रेम और उसमें भी विरह स्थिति की प्रधानता है। इस मत पर आधारित काव्य में भी प्रेम की उत्कट विरह व्यंजना
और प्रतीकात्मकता है। इसीलिए सूफी कवि प्रेम की पीर के या प्रेमाश्रयी धारा के कवि कहे गए हैं। इन कवियों ने प्रबंध काव्य लिखे हैं। इनकी भाषा अवधी है। ये चौपाई दोहे में कड़वकबद्ध हैं। एक सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बरवे का व्यवहार किया है। इन्होंने प्रायः भारत में लोक प्रचलित कथाओं को अपने प्रबंध काव्य का आधार बनाया है। उस कथा को बड़े कौशल से सूफी मत के अनुकूल रूपायित किया है। इनमें भारतीय संस्कृति सुरक्षित ही नहीं, समृद्ध भी हुई है। सूफी कवियों के साहित्य की आत्मा विशुद्ध भारतीय है, यद्यपि इसमें प्रेम और धर्म की विदेशी साधना भी घुल मिल गई है। प्रबंध काव्य मसनवी शैली में रचित है, अर्थात सर्गबद्ध नहीं है। काव्य को घटनाओं के शीर्षकों में विभाजित किया गया है, किंतु इनका काव्य रूप मध्यकाल की प्राकृत अपभ्रंश परंपरा के रोमांचक आख्यानों से जुड़ा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के लिए पद्मावत के ही काव्य रूपात्मक ढांचे को चुना है। तो तुलसी ने जो मानस की रचना की है वो पद्मावत के ही काव्य रूपात्मक ढांचे पे की है। तो निर्गुण काव्य हमारा समाप्त होता है। अब आती है राम भक्ति धारा की विशेषता है, फिर तुलसीदास हैं, फिर तुलसी का वैष्णव मत है। तो इन सबको हम देखेंगे अगली वीडियो में। नाभादास रहेंगे, नाभादास के बाद कृष्ण भक्ति धारा रहेगी, तो कृष्ण भक्ति धारा अलग वीडियो में। तो राम भक्ति धारा एक वीडियो में, कृष्ण भक्ति धारा एक वीडियो में। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे क्या करती हूँ, समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो आएगी राम भक्ति धारा पे, तो हम उसमें राम भक्ति धारा और तुलसीदास को देखेंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों के यहाँ शेयर करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।